हेलो प्यारे बच्चों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 2 गणित का लेसन नंबर 3 मेरा अनुमान, जो न्यू बुक आई हुई है राजस्थान बोर्ड की सीबीएसई पैटर्न है, उसका अध्ययन करेंगे। देखो भी इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पर एक औरत दिखाई गई है खेत के अंदर खड़ी हुई। इसमें कह रही है नीलम अपने खेत में विभिन्न फल जैसे चीकू, पपीता, नींबू तोड़कर सभी फलों की एक ढेरी लगा रही है। यहाँ पर आपको ढेरी दिख रही होगी। रात में बच्चे उन्हें अलग अलग टोकरियों में छांट रहे हैं। अब बच्चे क्या है, भी उन्होंने फल एक साथ रख दिए। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी नींबू अलग कर रहे हैं, चीकू अलग कर रहे हैं, पपीता अलग किया जा रहा है। बच्चे इनको छांटने में लगे हैं। अब सोचकर बताइए। अब यहाँ पर कुछ सवाल हैं जो आपको केवल सोचकर बताने हैं। अंधेरे में बिना देखे फलों को वह अलग अलग कैसे कर पाते हैं, भी कैसे कर पा रहे होंगे। उनको छूकर, उनको टच कर कर या छूकर वो उनका पता लगा रहे होंगे, अंदाजा लगा रहे होंगे, या उनका साइज देखकर पता लगा रहे होंगे कि उनका साइज बड़ा है तो पपीता होगा, छोटा है तो नींबू होगा। ठीक है, क्या आप इस तरह फलों को अलग अलग कर सकते हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है तो सारणी में फल के सामने उनके गुण धर्म बताए गए, ये खाने के सही का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पर देखो भी एक फल का नाम दिया हुआ मिलेगा आपको, उसको हम आप स्पर्श करेंगे, टच करेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा और उसका स्वाद कैसा होगा। अगर चेक करेंगे तो आप, जैसे चीकू है, चीकू कैसा होता है, भी कठोर, मुलायम, चिकना, खुरदरा। अब चीकू क्या होता है, भी पकने के बाद में क्या होता है, भी खुरदरा होता है। क्या होता है, भी खुरदरा। आप चेक करोगे। और कैसा होता है, भी मीठा होता है। मीठा पे टिक कर देना। जामुन आपने खाए होंगे, कैसा होता है, भी जामुन चिकना होता है। और कैसा होता है, भी थोड़ा खट्टा टाइप का होता है। मीठे चीकू जामुन भी आते हैं, परंतु यहाँ पर जो जामुन है वो क्या, भी थोड़ा खट्टा टाइप का होता है अपने एरिया में। अनानास है, अनानास कैसा होता है, भी खुरदरा होता है। क्या होता है, भी खुरदरा होता है, कठोर होता है। आप कठोर पर भी टिक कर सकते हो, खुरदरा पर टिक कर सकते हो। और कैसा होता है, भी खाने में थोड़ा खट्टा मीठा दोनों होते हैं। मीठे भी टिक कर सकते हो, खट्टा भी बता सकते हो आप। अंगूर कैसे होते हैं, भी अंगूर चिकने होते हैं और खट्टे होते हैं। आम कैसा होता है, भी मुलायम होता है और मीठा होता है। नींबू कैसा होता है, भी नींबू ऊपर से क्या होता है, भी चिकना होता है और खट्टा होता है नींबू। इस प्रकार आपको टिक करते जाना है। लास्ट में रह गया पपीता। पपीता कैसा होता है, भी चिकना होता है, ऊपर से मुलायम भी होता है और मीठा भी होता है। अब आगे देखो भी, मनोहर अपने खेत में सब्जियां उगाता है। मनोहर नाम का कोई बच्चा है, वो खेत में सब्जियां उगाता है। आप इन सब्जियों के गुण धर्म अर्थात उनकी विशेषताएं के खाने में सही का चिन्ह लगाना है आपको। अब सांगरी सब्जी किसके लगती है, भी अपने राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, उसके ऊपर लगती है सांगरी। उनको स्पर्श करने में कैसा महसूस होगा, भी वो क्या होते हैं, खुरदरी होती है। क्या होती है, भी ऊपर से खुरदरी होती हैं। और कैसी होती है, स्वाद उनका क्या होता है, भी न तो उनका मीठा होता न खट्टा होता है, टाइप से नमकीन तीखा टाइप का स्वाद होता है, खाने में थोड़ा फीका टाइप का होता है। गाजर कैसी होती है, भी गाजर कठोर होती है और मीठी होती है। तोरई आपने देखी होगी। तोरई कैसा होता है, भी ऊपर से खुरदरी होगी और खाने में स्वादिष्ट, कच्ची खाने में नहीं होती। आप इसको कह सकते हो तीखा, कह सकते हो। चक्कर देखोगे आपको तीखा लगेगा। खीरा आपने खाया होगा। खीरा कैसा होता है, भी ऊपर से चिकना होता है और मीठा होता है। यहाँ पर टिक कर दो, मीठा होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर आपको इंग्लिश और मैथ की दोनों बुक है वो हल करवाएंगे। काशवी और उसके 5 मित्रों ने खेत से सब्जियां तोड़ी। अब काशवी नाम की ये बच्ची है और उसके 5 मित्र और हैं, सब्जियां तोड़ी हैं। काशवी ने 7 गाजर 2 बार तोड़ी है। 7 गाजर कितनी बार, भी 2 बार। बार का मतलब
7 दूनी कितनी होगी 14 होगी, या 7 प्लस में 7 कितने होते हैं भी 14, या तो इस प्रकार लिखो आप, या 7 गुणा में 2 करो। इसी प्रकार सरोज ने आलू कितने बतोड़े भी 10 आलू 2 बार, 10 आलू कितने बार भी 2 बार, तो 10 दूनी कितने होगी भी 20, या फिर आप 10 प्लस में 10 कितने होगी भी 20। 2 आलू 4 बार सोहन तोड़ रहा है, रमन है वो 4 प्याज 4 बार, और मोहन है वो 4 बैंगन 2 बार, और रमेश है वो इसका निर्देश क्या दिया हुआ अभी यहाँ पर बताया नहीं है, इसका रमेश ने क्या कही अभी। अब देखो भी सोहन ने अपनी सब्जी गिनी, अब सोहन नाम का बच्चा ये है, इसने क्या किया अभी 2 आलू 4 बार, 2 आलू 4 बार, ये बताया इसने 2 आलू 4 बार। तो यहाँ देखो भी 2 2 2 2 कितनी बार अभी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो यहाँ कितने हो जाएंगे भी 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएंगे। आपको क्या लगता है सोहन ने सही गिना? आप भी गिन कर देखिए, बिल्कुल सही गिना है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 2 बार 4, 2 बार 4, तो 2 गुणा में 4, 200 कितने होते हैं अभी 8। उत्तर यहाँ पर भी 8 आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा अभी 8 आएगा। अब काशवी ने अपनी सब्जी गिनी, काशवी ने क्या किया था अभी 7 गाजर 2 बार है, 7 प्लस में 7 कितनी गाजर होगी भी 7 और 7 कितनी होगी भी 14। या आप कैसे कर सकते हो 7 गुणा में 2 कितना आएगा भी 14, ये गुणा भी सीख लो जोड़ भी सीख लो। सरोज ने अपनी सब्जी गिनी, सरोज की सब्जी का क्या है माप भी 10 आलू 2 बार, 10 आलू 2 बार, 10 प्लस में 10 ये 2 बार हो गए, कितने होगी भी 20, या आप करो 10 गुणा में 2 कितने होगी भी 20, दोनों ही ये जोड़ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भी गुणा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी रमन ने सब्जी गिनी, रमन की है 4 प्याज 4 बार, 4 प्याज 4 बार, तो 4 प्लस में 4 प्लस में 4 बार लिखेंगे, कितना हो जाएंगे भी 4 4 8 8 और 4 12 12 4 16 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे भी 16। या आप इस प्रकार लिखो 4 गुणा में 4, 4 प्याज 4 बार, बार का मतलब गुणा है, कितना हो जाएंगे भी 4 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौका 16 हो जाएगी। मोहन ने अपनी सब्जी गिनी, मोहन क्या कर रहा है अभी 4 बैंगन 2 बार, 4 बैंगन 4 4 कितनी बार 2 बार है, 2 बार लिखो जोड़ दो इनको, कितने हो गए भी 8, तो 4 गुणा में 2 लिखो कितने हो जाएंगे भी 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी सोचकर बताइए नींबू आंवला बेर इत्यादि छोटे आकार वाली सब्जी व फल को आप कितने कितने समूह में गिनेंगे। आप अपने जीवन में समूह में गिनती कब कब करते हैं चर्चा कीजिए। यहाँ पर देखो भी ये आलू 54 है, ये टमाटर 27 हैं, ये जो भिंडी है कितनी है भी 31 हैं, बैंगन 44 हैं, इस प्रकार लिखे हुए हैं, ये रेडी पर पड़े हुए हैं। चित्र में देखकर प्रत्येक सब्जी की संख्या को 10-10 के बंडल व खुले में लिखना है। 10-10 के बंडल बनाने, जैसे आलू कितने भी 54 है, यहाँ पर 54 लिखे हुए, 10-10 के बंडल कितने बने हुए 10 20 30 40 50, 5 बंडल बन गए, और खुले कितने रह गए भी 4, तो 5 से कितने हो गए भी 50 प्लस में 4 कितने हो गए भी 54। आगे बताया गया बैंगन, क्या है भी बैंगन का देखेंगे, तो बैंगन कितने भी 44, कितने भी 44, तो कितने 10-10 के बंडल बनाने अपने को। यहाँ पर आप क्या लिखोगे भी 44 लिखोगे, और 10-10 के बंडल कितने बनेंगे भी 10 10 20 10 से 30 10 से 40 प्लस में, अब 10-10 के कितने हो गए भी 4 बंडल हो गए, प्लस में क्या करेंगे भी 4 जोड़ देंगे, इसमें कितने जोड़ेंगे भी 4, कितने हो जाएंगे भी
44 हो जाएगा। कितना हो जाएंगे अभी? 44। 10 10 के 4 बंडल बन गए और 4 खुले हो गए। इसी प्रकार भिंडी कितनी है अभी? भिंडी इसमें दिखाई गई है 31। कितनी दिखाई गई अभी? 31। तो क्या करोगे अभी? 10 10 से कितने बंडल बनेंगे अभी? 10 10 20 10 है 30 है, प्लस में एक खुला हो जाएगा। कितना हो जाएंगे अभी? 31 हो जाएंगे। इसी प्रकार टमाटर देख लो। टमाटर कितने हैं अभी? 27। कितने हैं अभी? 27। अब यहाँ पर क्या करोगे अभी? 10 का बंडल एक, 10 का दो, 10 10 20 हो गए, प्लस में एक 7 आ जाएगा। पूरा बंडल बनेगा नहीं, खुले हो जाएंगे 7। कितने हो जाएंगे अभी? 27। इस प्रकार आपको लिखना है। अब आगे और दिया गया चित्र में देखकर खाली जगह भरनी है आपको। यहाँ पर देखो भी, यहाँ पर देखो भी बंडल बनाया हुआ है 10 10 का। एक बंडल, दो बंडल, तीन बंडल, चार बंडल, 5 बंडल। यहाँ क्या लिख दिया अभी? 5 लिख दिया। और खुला कितना है अभी? एक तिल्ली है माचिस की, तो एक लिख दिया। अभी इनका एक साथ लिखेंगे कितने हो जाएंगे अभी? 51 हो जाएंगे। 10 20 30 40 50 और एक है 51। इसी प्रकार यहाँ देखो अभी 1 2 3 4 बंडल है। कितने बंडल है अभी? 4। तो बंडल में से 4 लिखेंगे। खुले कितने अभी? 1 2 3 4 5 6। कितने हो जाएंगे अभी? टोटल 46 हो जाएंगे। 10 इसमें, 10 इसमें, 20 30 40, 40 से 6 46। आगे देखो अभी बंडल कितने हैं अभी? एक बंडल, दो तीन चार पाँच 6, 6 बंडल हैं। कितने कितने के भी? 10 10 के। कितने हो जाएंगे अभी? 60। खुले कितने अभी? 2। तो 2 जोड़े कितने हो जाएंगे अभी? 60 और 2 62। इसी प्रकार यहाँ पर बंडल कितने क्या लिखोगे? 6 लिखोगे। खुले कितने? 2 हैं, यहाँ 2 लिखोगे। कितने हो जाएंगे अभी? 62 हो जाएंगे। अब देखो अभी 10 10 चित्रों का एक समूह बनाइए और तालिका भरिए। अब यहाँ पर चूहे हैं। 10 10 के समूह बनाने, 10 10 का समूह होगा वो दाई कहलाता है, और खुले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभी इकाई कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चूहे हैं। तो उसने क्या कर दिया अभी? इस प्रकार एक 10 का बंडल बना दिया। तो यहाँ पर एक बंडल बनाया, तो यहाँ पर क्या लिख दिया अभी? 1 लिख दिया। और खुले कितने भी? 4। तो यहाँ पर क्या लिख दिए अभी? 4 लिख दिए। 1 और 4 को क्या हो गए अभी? 14 हो जाएंगे। वैसे इनकी काउंटिंग करेंगे तो भी कितने होते हैं अभी? 14 होते हैं। इसी प्रकार ये तितली देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। आपको एक तो बंडल बनाना है 10 का, यहाँ से स्टार्ट करोगे। इस प्रकार आप एक बंडल बना दो। कितने का भी? 10 का। यहाँ 1 लिख दो। खुली कितनी रहेगी अभी? 1 है, तो 1 लिख दो। ये इकाई हो गया, ये क्या है अभी? दाई हो गया। तो आपका कितना हो जाएगा अभी? 11। आपका टोटल कितनी है अभी? 11 है। एक रे कितनी है अभी? 11। इसी प्रकार यहाँ देखो अभी मिर्च है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 23 24 25। कितनी है अभी? 25 है। तो बंडल बनाओ 10 इसके। यहाँ ये बंडल तो ये बन गया 9 10 का। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होगी। फिर एक बंडल और बना दो, यहीं से स्टार्ट करो। 8 है, 2 ये होगी 10। ये बंडल ये बन गया। और खुली कितनी रहेगी भी? 1 2 3 4 5 खुली रहेगी। बंडल कितने बने अभी? 2 बने। खुली कितनी रहेगी भी? 5। कितनी होगी भी? 25। कितनी होगी? 25 होगी। इनको काउंट करोगे तो भी 25 होंगी। अब यहाँ पर प्याज दिखाया गया है। 10 10 के बंडल बनाओ पहले तो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बंडल तो ये बन जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक बंडल ये बन जाएगा। या 10 10 के बंडल इसी प्रकार बना दो। इनको नीचे वाले को पूरा ले लो, ये भी बंडल बन गया। ये बंडल बन गया और लास्ट वाला भी एक बंडल बन गया। एक बंडल, दो बंडल, तीन बंडल, 4 बंडल बन गए। एक ये क्या रह गया अभी? खुला रह गया। तो 4 बंडल हो गए, एक खुला रह गया। तो कितने हो गए अभी? 41 हो गए। इनको आप गिनोगे तो भी कितने भी? 41 ही है। अब भिंडी आ गई। भिंडी को देखो भी 10 10 के ग्रुप बनाने पहले तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनका एक बंडल बना दो इस प्रकार। फिर 10 और गिनो भी।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका भी एक बंडल बना दो। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका भी एक बंडल बना दो। अब देखो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक इनका बंडल बना दो यहाँ पर। इस प्रकार कैसे भी बना सकते हो आप। अब एक बंडल, दो बंडल, तीन बंडल, चार बंडल बन गए, तो चार लिख दो यहाँ पर। खुली कितनी रहेगी भी? 1 2 3 4 5, 5 लिख दो। टोटल कितनी हो जाएंगी भी? 45 हो जाएंगी। अब देखो भी, आओ बातचीत करें। सरस्वती ने अपने घर के सभी कमरों की परिसंख्या अंकित की है। यहाँ पर घर है, घर में कमरे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो अतिथि कक्ष का कमरा क्रमांक कितना है? अतिथि कक्ष ये लिखा हुआ है यहाँ पर। कितना क्रमांक है भी? यहाँ पर 3 है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे भी? 3 लिखेंगे। 5वां कमरा किसके लिए भी? 5 नंबर कमरा देखो भी ये रहा। यहाँ पर एक बच्चा खेल रहा है, किसके लिए भी? खेलने के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे खेलने के लिए। पहला कमरा किस काम में उपयोग आता है? पहला कमरा कहां पर है अभी? ये कमरा नंबर 1 रहा। ये किस काम आता है अभी? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। अब चित्र में पर आधारित 2 प्रश्न बनाने हैं आपको। 2 प्रश्न आपको पूछने कि कोई प्रश्न पूछो। आप पूछ सकते हो बेडरूम का क्रमांक क्या है? बेडरूम का जो कमरा है उसका क्रमांक क्या है? प्रश्न चिन्ह लगा देना। बेडरूम का कमरा कौन सा है अभी? ये है, तो 2 नंबर उत्तर आ जाएगा आपका। इसी प्रकार और पूछ सकते हो आप। ये बेडरूम का कमरा, ये अतिथि कक्ष है, ठीक है। और आप बता सकते हो चित्र संख्या 1 में, चित्र संख्या 1 में कितने लैंप हैं? कितने लैंप हैं? लाइट लगी हुई है ना, इसका पूछ सकते हो लैंप हैं। इस प्रकार इसमें बता दिया जाएगा 1 लैंप लगा हुआ है। और प्रश्न भी पूछ सकते हो आप, जो आपकी मर्जी हो। आगे देखो भी, यदि आपको विद्यालय में भी कक्ष क्रमांक लिखें। आपके विद्यालय में जो कक्षाएं बैठती हैं उनका आगे लिखा होगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो देखिए, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप शिक्षक की सहायता लीजिए और रंगीन चौक लीजिए और कक्ष क्रमांक लिखनी है। उन पर आपको कक्षा का क्रमांक लिखना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कमरा। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न बनते हैं, आप अनुमान से बता सकते हो। ये अलग अलग बच्चों के अलग अलग होंगे। विद्यालय में कक्ष क्रमांक 3 किस कक्षा का है? अब आपके सी स्कूल में हो सकता है क्रमांक नंबर 3 कमरा है, वो 5वीं क्लास बैठती हो वहां पर, किसी में 6ठी क्लास बैठती हो, किसी क्लास 7वीं बैठती हो। अगर मैं कहूंगा कि जैसे मेरे विद्यालय है उसमें कितना क्रमांक है अभी? क्रमांक नंबर 3 है, उसमें 3 नंबर कक्षा बैठती है, ठीक है। कक्षा 3 कह सकते हो आप इसको, कक्षा 3 बैठती है। विद्यालय में कक्षा 2 का कक्षा क्रमांक कितना है अभी? हो सकता है किसी विद्यालय में ये 8 नंबर हो, किसी में 5 नंबर हो। तो आप लिख सकते हैं कक्ष क्रमांक, जैसे मेरे विद्यालय में 2 नंबर कक्ष में 2 नंबर कक्षाएं बैठती है। आज सुबह कक्षा में पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर कौन कौन आया? अब आपके विद्यालय में पहले स्थान पर कौन आया अभी? विद्यालय स्कूल आने की बात हो रही है इसमें। तो सबसे पहले जैसे कौन आया अभी? मनीषा आई। 2 नंबर पर कौन आया अभी? मोहन आया। 3 नंबर पर कौन आई अभी? पूजा आई। 4 नंबर पर कौन आया अभी? सोहन आया। जो भी बच्चा आया उसका नाम लिख दो आप, 5 नंबर पर वो लिख दो।
आपके घर से विद्यालय आते समय 11वां घर किसका है? आप घर से जब रवाना होते हो तो 11 नंबर घर किसका है? तो आप बता सकते हो 11 नंबर घर किसका है। जैसे आप बता सकते हो सोनम का है तो सोनम लिख दो, मोहन का है तो मोहन का लिख दो। ठीक है। आपके गांव से सबसे निकटतम शहर कौन सा है? अब आप कहीं गांव है उसके निकटतम शहर पूछा गया है। जैसे हमारे निकटतम कौन सा है? अभी नौहर है, तो आप अपना शहर का नाम यहाँ पर लिख सकते हो। अगला प्रश्न इसमें, इस शहर में जाने के लिए किस क्रमांक की बस पकड़नी पड़ेगी? अब बस मान लो 5 लगी हुई है तो उसका क्रमांक कौन सा है? अभी 2 नंबर क्रमांक है, 2 नंबर क्रमांक बता सकते हो। 3 नंबर है, 3 नंबर बता सकते हो। आगे देखो भी, किस क्रमांक पर कौन है? रमा की गौशाला में लोग सुबह दूध लेने आते हैं, सभी पंक्ति में खड़े रहकर दूध लेते हैं। अब यहाँ पर रमा है वो दूध बांट रही है, यहाँ पर सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं दूध ले रहे हैं। पंक्ति में महिला कौन से क्रमांक पर खड़ी है? अब महिला का क्रमांक बताना है आपको, तो क्रमांक आप दे सकते हो। 1 नंबर क्रमांक, 2 नंबर लड़का है, 3 नंबर महिला है, 4 नंबर एक बुजुर्ग व्यक्ति है। ये क्रमांक हो जाएंगे इसके। तो महिला कितने नंबर पर है अभी? 3 नंबर पर है। कितने नंबर पर है अभी? 3 पर। पगड़ी पहने युवक किस क्रमांक पर है अभी? पगड़ी पहना हुआ युवक 1 नंबर पर है। लड़का दूध लेने की कौन से क्रमांक पर खड़ा है अभी? ये लड़का कितने नंबर पर है अभी? 2 नंबर पर है। पंक्ति में सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन से क्रमांक में खड़ा है अभी? ये 4 नंबर पर खड़ा है। कितने नंबर पर खड़ा है अभी? 4 पर खड़ा हुआ है। यहाँ देखो भी, मंदिर की सीढ़ियों पर लिखी संख्या को पढ़कर बताइए। अब यहाँ पर सीढ़ियों पर लिखा हुआ है, पढ़ना है आपको। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इस प्रकार दिए हुए हैं। यहाँ पर एक क्या लगी हुई है अभी? प्रसाद की दुकान लगी हुई है। ठीक है। यहाँ पर 3 व्यक्ति खड़े फोटो खींच रहे हैं। एक सीढ़ी पर क्या है अभी? कुत्ता है, वो 11 नंबर सीढ़ी के ऊपर क्या खाना खा रहा है। और एक औरत बैठी है यहाँ फूल माला बेच रही है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न बन रहा है कि किन किन क्रमांक की सीढ़ियों पर खड़े रहकर लोग फोटो खींच रहे हैं। सीढ़ी क्रमांक आपको बताने, तो देखो भी 1 नंबर सीढ़ी, 2 नंबर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक तो ये 8 नंबर पर खड़े हैं और ये कितने पर खड़ा है अभी? 9 पर खड़ा है। कितने खड़ा है अभी? 9 पर। तो आप यहाँ लिखेंगे 8 व 9, 8 एवं 9। किस क्रमांक की सीढ़ी पर फूलमाला की दुकान का बोर्ड लगा है? अब फूलमाला की दुकान का बोर्ड यहाँ लगा हुआ है। ये कितने नंबर सीढ़ी है अभी? 3 नंबर सीढ़ी। कितने नंबर सीढ़ी है अभी? 3 नंबर सीढ़ी है। तो आप यहाँ पर 3 नंबर दर्ज करेंगे। कुत्ते को रोटी किस क्रमांक की सीढ़ी पर खिलाई जा रही है अभी? अब कुत्ता देखो अभी कितने नंबर? 11 नंबर पर है। कितने नंबर पर है अभी? ये सीढ़ी है वो 11 नंबर है। नीचे से आप काउंट करोगे तो 11 नंबर पर आएगा, बिल्कुल राइट होगा। यहाँ लिखो 11। प्रसाद की दुकान किस क्रमांक की सीढ़ी पर लगी हुई है? प्रसाद की दुकान ऊपर लगी हुई है, इसको चेक करो। यहाँ पर देखो भी ये 11, ये 12, ये 13 पर है और ये 14 पर है। ठीक है। तो ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये 14 नंबर पर लगा हुआ है। तो आप 14 नंबर क्रमांक बताएंगे। क्या बताएंगे भी? 14 नंबर क्रमांक। यहाँ लिखोगे 14 नंबर क्रमांक। दिए गए संख्या बोर्डों पर मोती गिनकर लिखिए। अब यहाँ पर संख्या बोर्ड दिए गए, यहाँ पर आपको क्या लिखना है अभी? मोती गिनकर लिखने हैं। जैसे यहाँ पर जो लाल मोती है वो कितने अभी? 10 हैं। कितने अभी? 10। ये देखो। और यहाँ पर कितने भी? ये भी 10 हैं। तो यहाँ पर 10 20 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो भी ये 3 नंबर पर है। कितने नंबर पर है अभी? 3 पर। इसके बाद में ये कितने पर आ रहा है अभी? 11 12 13 14 15 16 और ये कितने पर है अभी? 17 पर। कितने पर है अभी? 17 पर। फिर ये 20 हो गया। फिर यहाँ पर देखो भी 21 22 23 24 25 26 27 28 और ये कितने पर है अभी? 29 नंबर पर। कितने नंबर पर अभी? 29 नंबर पर। फिर यहाँ पर 30, फिर यहाँ पर है 40 41 42 43 44, ये कितने पर है अभी? 45 पर। ये 50 हो गया। फिर यहाँ पर देखो भी
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 और ये 58 होगा। ये 60 पर हो गया। 60 के बाद में 61, 62, 63, 64 और ये 65, इसके अंदर लिखो 65 लिख दो। फिर 70 हो गया, 71, 72, 73, 74, 75 और ये कितना हो जाएगा अभी 76 हो जाएगा। ये 80 हो गया, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और ये 89 हो जाएगा। 90, 91, 92, 93 ये कितना हो जाएगा अभी 94 और लास्ट में कितना हो गया अभी 100 हो गया। अगला पाठ अपना अंदाज अपना अगली वीडियो में देन करेंगे। तब तक धन्यवाद।